होटल के अंदर जाते ही पद्मा ने तुमसे क्या बात की? उसका व्यवहार कैसा था? मुझे सब बताओ, सब बताओ। अरे पुरसी, नाश्ता करने आए हो क्या? नहीं माँ, नाश्ते का पार्सल लेने आया हूँ। दीदी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ पुरसी, तुम कैसे हो? सहाना, इसे बैग में डालकर दे दो। लो ना माँ। अपने पास ही रखो। बहुत भूख लग रही है, चलो ना मम्मी नाश्ता करते हैं। क्या तुम अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाकर आए हो? उसने दे दिया तो यहाँ भिखारी जैसे बैठकर तुम यहाँ खाने लगोगे? माँ आपने ही तो बोला। ए पुरसी, तुम अंदर जाओ, जाओ ना। रुक जाओ, ये लो बिरयानी खा लो, जाओ जाओ ना। दीदी, मैं भी जाकर बिरयानी खा। $10 लाख? कितने? 10 लाख। 10 लाख खोने के बाद भी खुशी से होटल चला रही है, पार्सल भी भेजा है, और सर दर्द हमें हो रहा है, और उसमें भी सिर्फ मुझे हो रहा है। लेकिन वहां तो शांति से होटल चला रही है। अरे दीदी, वो मैंने ही तो तुमसे कहा था, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अब तक तो वो बेचैन हो रही होगी। ये बात हमें जीजाजी ने तो बताई थी। तुमने ठीक बोला, उसके बारे में तुम्हारे जीजाजी को सब पता है। ये रहते यहीं पर है, पर पूरा ध्यान उस पर रहता है। ए राजी, क्या बोल रही हो? तुम्हारी बातों में कोई तालमेल ही नहीं है। फोन लगाओ उसे, फोन लगाओ उसे। उसके मन में क्या चल रहा है मैं जानना चाहती हूँ। फोन लगाओ। आज इस तरह अचानक से पुरसी को राजेश्वरी ने नाश्ता लाने के लिए क्यों भेजा होगा? पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटी। माँ, हमसे जो पैसे खो गए हैं, क्या उन्हें उस बारे में पता चल जाएगा? मैं भी वही सोच रही थी सहाना। मुझे लगता है यहाँ क्या चल रहा है ये जानने के लिए उन्होंने पुरसी को भेजा होगा, और मैं तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से मन में बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो अब हम क्या करें माँ? इस बात को अगर यहीं छोड़ दिया तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। अगर हमने सच बोल दिया तो पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बेटी। सब उस भगवान के हाथ में है। फोन नहीं उठा रही है? रिंग तो जा रही है ना। माँ, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, हेलो, कौन है? हेलो, मैं हूँ। आपने मुझे फोन क्यों किया है? ऐसे ही फोन किया है मैंने। तेरे पिता का फोन है? हाँ। उन कागजों के बारे में क्या सोचा तुमने? माँ, वो जल्दी तो करो, स्नेहा आ गई।
तुमने उन कागजों पर साइन किया या नहीं किया ये मुझे बताओ, और थोड़ा जल्दी करो। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए? और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? देर हो गई तो तुम्हें ये दिक्कत होगी, याद रखो। हाँ, अब देखिए, अभी मैं बात नहीं कर सकती आपसे। आप दोबारा इस नंबर पर फोन मत करना। अगर स्नेहा को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। हेलो। फोन काट दिया उसने। कौन था माँ? वो बेटी, किसी ने ऑर्डर देने के लिए फोन किया था। अब से छोटी ऑर्डर मत लिया करो माँ। मिनिमम 50 प्लेट का ऑर्डर है, तब लेना, ठीक है? हाँ, तुमने नाश्ता कर लिया स्नेहा? मेरा हो गया दीदी, लेकिन तुम दोनों ने नहीं किया ना। क्या है ये? चाहे खुशी हो या गम हो, हमेशा एक जैसा ही एक्सप्रेशन रहता है। दीदी, मैं भी माँ की तरह मुंह बनाकर खड़ी हो जाऊं क्या? चुप। बच्चों जैसे हरकत मत करो। कहीं जा रही थी ना? जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। अरे कहीं नहीं जा रही हूँ, चंद्रू भैया से मिलने जा रही थी बस। क्या? चंद्रू भैया से? क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? बोलो ना। माँ, तुम चंद्रू भैया को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? नहीं बेटा, आजकल रोज तुम उसे मिलने जाती हो ना, तो बस इसलिए पूछ रही थी, और कुछ नहीं। आज भाभी का जन्मदिन है। हाँ। उन्हें तो विश नहीं कर सकती ना, इसीलिए चंद्रू भैया को ही मैं मिठाई देकर आती हूँ माँ। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, जल्दी आती हूँ दीदी। संभल कर जाना। हाँ माँ। भैया से मिलने जा रही हूँ, ये सुनकर तुम इतना परेशान हो गई माँ। अगर मैं ये कहती कि केस के सिलसिले में मिलने जा रही हूँ तो पता नहीं तुम कितना परेशान हो जाओगी। ये केस में इंटरविनर ना होता तो ये कब का खत्म हो जाता राजू साहब। एनीवे, विल वर्क ऑन दिस। ओके। भैया। स्नेहा सर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके, थैंक यू। कैरी ऑन। आओ स्नेहा। भैया, अगर आपको कुछ और काम है तो वो आप निपटा लीजिए, मैं इंतजार कर लेती हूँ। कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कुछ खाओगी क्या? कैंटीन चले? नहीं भैया। ठीक है, ये लो। गोपाल और राजेश्वरी के खिलाफ केस फाइल करने के लिए सभी कागज तैयार है। तुम इसे पढ़कर इसमें साइन कर दो। मैं कोर्ट से उन्हें नोटिस भेज दूंगा। चंद्रू भैया से मिलने जा रही हूँ। क्या? चंद्रू भैया से? क्या हुआ? क्या हुआ स्नेहा? भैया, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे केस फाइल करना अभी सही नहीं लग रहा है। क्या बात है स्नेहा? वो लोग कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे तुम्हें? मैं उनसे नहीं डरती, ये आपको पता है ना। तो फिर? आपसे मिलने आ रही हूँ ये सुनकर माँ परेशान हो जाती है। ये कोर्ट केस का नाम सुनकर वो और परेशान हो जाएंगी। लेकिन हमें कभी ना कभी तो केस करना ही होगा। हाँ वो ठीक है, पर इस वक्त माँ को थोड़ी और हिम्मत की जरूरत है। ठीक है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो एक काम करते, मैं केस फाइल नहीं करूंगा। मैं उन्हें तुम्हारे होटल के मालिकाना हक और उस होटल से दूर रहने का वार्निंग लेटर भेज देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है भैया, ये ठीक रहेगा। हाँ भैया, आज तो भाभी का जन्मदिन है ना, विश किया आपने? कैसे विश करूं स्नेहा? मेरी बीवी को उसकी माँ ने घर में कैद करके रखा है। फोन करना भी मुश्किल हो गया है। आपके नंबर से क्यों फोन करोगे आप मेरे नंबर से करो ना। बात तो सही है। हमेशा ऐसे ही खुश रहना बेटी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू माँ।
पेट में चोट लगने की वजह से एबॉर्शन हो गया। क्या हुआ माँ, कि रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहो। कुमारी, वसु, ये साड़ी खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। आज इसे ही पहनना। थैंक यू माँ। हेलो। हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ। थैंक यू जी। थैंक यू। अब माँ, मेरी फ्रेंड है। हाँ, और बताओ। क्यों जी, ये किसका नंबर है? ये स्नेहा का नंबर है। स्नेहा को जितना थैंक्स बोलूं उतना ही कम है। आपने विश नहीं किया इसलिए मुझे बुरा लग रहा था। थैंक यू। सीधा तुमसे मिलकर ही विश करने का मन कर रहा है मेरा। मुझे भी आपसे मिलने का मन हो रहा है जी। कहाँ हैं आप? कोर्ट में हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अगले साल हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएं। हाँ जी, मेरी भी यही इच्छा है। कल ही मैं तुम्हें फोन करने का सोच रही थी यार, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और बताओ, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? लगता है सासू माँ आ गई। हाँ हाँ, सही कहा। यहाँ भी सब लोग ठीक हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। हाँ, और कॉल करके विश करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, तो फिर रखो मैं। बाय बाय। फोन पर कौन था बेटी? मेरी स्कूल फ्रेंड थी माँ। ओह, स्कूल की दोस्त थी। मतलब रुक्मिणी थी? नहीं नहीं नहीं, वो यू नो अखिला। हाँ, वो अखिला। मतलब मैं उसको नहीं जानती हूँ, है ना? जाने दो। स्कूल की फ्रेंड तुम्हें कॉल करके विश कर रही है, ये देखकर बहुत खुशी हुई। उसे फोन करो बेटी, मैं भी बात करती हूँ। माँ। मुझे दो, देखती हूँ मैं। हाँ, दो। थैंक यू स्नेहा। आज तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी भाभी से बात कर पाया हूँ। कोई बात नहीं भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्द ही आप दोनों बस एक हो जाइए। भैया, भाभी का फोन आ रहा है, लीजिए बात कीजिए। वो नहीं स्नेहा, ये वसु नहीं, सासू माँ कॉल कर रही होगी। सासू माँ ये चेक करने के लिए फोन कर रही हैं कि वसु ने अपने दोस्त से बात की है या अपने पति से। तुम बात करो। हेलो वसु, क्या हुआ? मैं वसु नहीं हूँ बेटी, उसकी माँ बोल रही हूँ। ओह आंटी,
कैसी हैं आप आंटी? वसु आपके बारे में बहुत बात करती है। सच में? तुम कभी हमारे घर क्यों नहीं आई बेटी? कभी समय निकाल कर आ जाया करो। ठीक है आंटी, जरूर आऊंगी। मेरी बेटी को फोन करके जन्मदिन विश करने के लिए तुम्हें थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं आंटी, बाय। जाओ वसु, साड़ी पहन लो। सही कहा भैया आपने, आपकी सास बहुत चालाक है। मेरी सास को मैं अच्छे से जानता हूँ स्नेहा। पता नहीं, लेकिन एक और बार कॉल कर सकती है तुम्हें। हो सके तो तुम थोड़ा ठहर के उसके बाद जाना। ठीक है भैया। प्यारी बहना, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। चलो आ करो। अरे काजू कतली। ये तुझे बहुत पसंद है ना, इसीलिए तेरे लिए लेकर आया। थैंक यू भैया। और बहना, आज बर्थडे है तो फिर क्या प्लान है तेरा? कुछ नहीं भैया, माँ के साथ बाद में मंदिर चली जाऊंगी, बस इतना ही। बस इतना ही? मंदिर तो कभी भी जा सकती हो। आज तेरा बर्थडे है, मांगना क्या चाहिए तुझे, मैं ला कर देता हूँ। रहने दो, मैं जो कहूँगी वो तुम नहीं ला सकते। अच्छा, ऐसा क्या है जो मैं नहीं ला सकता? बताओ। मांगूंगी तो मना नहीं करोगे ना? कांति की बहन हो तुम। कांति ने एक बार जबान दे दी तो दे दी। तुम्हें क्या चाहिए मांगो मुझसे। मैं तुम्हारे जीजाजी से मिलना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बहना? वो अभी कोर्ट में है, मुझे ले चलो ना भैया। देख लिया ना, इसलिए मैंने मना किया था। मैंने कब कहा कि मैं ये नहीं करूंगा? माँ को क्या बोलूं, बस यही सोच रहा था। बस तुम मेरे साथ चलो भैया, माँ को जो बताना है मैं बता दूंगी। प्लीज मुझे ले चलो, प्लीज। ठीक है बहना, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। क्या कहा? तैयार नहीं होना है मुझे, मैं तो ऐसे ही चलूंगी। चलो चलो ना, चलो चलते हैं। छोटी मालकिन के जन्मदिन पर मंदिर में अन्नदान की व्यवस्था कर दी है। माँ जी, आप कब तक आएंगी? मंदिर वाले पूछ रहे हैं। नहीं गोविंद, वहाँ जाकर हम ही ये सब कर रहे हैं, ऐसा दिखावा करना ठीक नहीं रहेगा। आप ही देख लीजिए। ठीक है माँ जी। माँ, क्या हुआ बेटी? तुमने नई साड़ी नहीं पहनी, तुम्हें पसंद नहीं आई? वो मैं शाम को पहन लूंगी माँ। भैया मुझे शॉपिंग ले जाने की जिद कर रहे हैं, हम अभी जाकर आते हैं। क्या हुआ कांति? अपनी बहन के साथ शॉपिंग पे जा रहा है? क्या माँ, पैसे क्यों पूछ रही हैं? मैं नहीं जाऊँ क्या? तो बदल रहा है बेटा। शादी की उम्र हो गई है ना, कल को तुम्हें अपनी बीवी को शॉपिंग, होटल, ये सब जगह ले जाना पड़ेगा। अभी से सीख लो, जाओ। ओह भागवती, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है आपका, समझी? हम चलते हैं, चलो बहना। एकांती, एक मिनट रुक जाना। क्या हुआ माँ? उस गोपाल ने किसी होटल को खाली करवाने का जिक्र किया था ना, उसका क्या हुआ? वो माँ, लड़कों को बता दिया है, वो सब नागा देख लेगा। इस मामले में इतनी देर क्यों हो रही है बेटा? वहाँ पर औरतें रहती है ना माँ, इसलिए सब कुछ देख के करना पड़ता है। इसलिए पहले एक बार सब देख लूं, फिर उसके बाद सब खाली करवा दूंगा। ओह, ठीक है बेटा, अब तुम दोनों आराम से होकर आ जाओ। ठीक है माँ।
भैया मुझे नहीं लग रहा कि अब फोन आएगा। मैं जाऊँ क्या? मैं फ्री हो चुका हूँ स्नेहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। कोई बात नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। फोन करो ना बहना। वसु, हेलो। सुनिए ना, मैं कोर्ट के पास आई थी। आप कहाँ पर हैं? वसु, तुम यहाँ आई हो क्या? अभी तुम कहाँ हो? यहाँ पार्किंग लॉट के पास। पार्किंग में हो क्या? तुम वहीं रुको, मैं अभी आया। ठीक है, आ जाइए। वसु यहीं आ गई। ओहो, क्या बात है भैया। ठीक है भैया, अब आप जाइए। तुम भी चलो ना विश करने। अभी मैं क्या करूंगी जाकर भैया? आप लोगों के मिलने के लिए ये बहुत अच्छा समय है भैया, और आप दोनों के बीच में मैं क्या करूंगी भैया? भैया मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ, आप जाइए। ठीक है स्नेहा, बाय।